जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास के 14वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। 14वें अध्याय में आया है कि राजा पूछने लगे, हे ब्राह्मण, विशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं, ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेद अनुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव बोले, हे राजन, संसार के भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं। वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधीश्वर के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु विशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इसलिए हे पुरातन इतिहास कहता हूँ, इसलिए मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला कांशीपुरी के राजा नृक का पुत्र कीर्तिमान, बड़ा यशस्वी, अक्रोधित और ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखे हैं, कहीं छाया मंडप बना रखी हैं, कहीं बावड़ी साफ कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों को हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुओं को, फलों को बांट रहे हैं। दोपहर के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तु दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वह बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं, उन्हीं की आज्ञा से विशाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, मैं समय नहीं है बताने का। अंत आप गुरु जी से ये सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की ये बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल गया। राजा को आता देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं अखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया हूँ, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से कार्य धर्म को करते देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषययुक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल विशाख का स्नान करे तो भगवान ही का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संयोग पान किए हो परंतु विशाख का आदर ना किया हो, वह भगवान उससे दूर रहते हैं। जिसने विशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। विशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वह प्रसन्न होते हैं, उसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ी सी पूजा भक्ति करता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन
अथवा अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता वह अवश्य ही दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वह वहाँ वैशाख मास के सब धर्म करने लगा। तो ये था 14वें अध्याय का महत्व। जिसने कथा सुनी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। जय श्री राम।